अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, इस दौरे जदीद के अंदर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि उसने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो हजारों साल पुरानी आवाजों को दोबारा सुन सकती है। इस हिसाब से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को भी सुन सकते हैं, जो आज से तकरीबन 1500 साल पहले आपने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताने वाले हैं कि इस वाक़े की हकीकत क्या है और ये बात इस जदीद दौर में मुमकिन है या नहीं। क्या ये इस दौर में उठने वाला कोई नया फितना तो नहीं, और आपको अहदीस मुबारका की रोशनी में आखिरी दौर के फितनों के बारे में भी बताएंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी असली बात की तरफ। नाज़रीन गिरामी, जस्टिस रिटायर्ड गाजी नज़ीर अहमद साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें उनका कहना है कि फ्रांस का एक इदारा है जो आज से हजारों साल पहले लोगों की हुई बातों को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया है, और साथ ये भी कहा है उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के खुतबे को भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, और उन्होंने खुद इस आवाज को सुना है और उस आवाज को साफ करने के लिए उस पर काम हो रहा है, और ये 2030 तक अवाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक वाला खुतबा हज्जतुल विदा सुन सकेगी। उनका खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। फ्रांस की एक कंपनी की आवाज में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाजें और उसको वो साफ कर रहे हैं। 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हैं। यहाँ पर हर मुसलमान को ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जिस दौर में आप जी रहे हैं ये फितनों का दौर है, जिसमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना अपने आप को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए मुसलमान होने के नाते हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना, और कोई भी बात सुनकर उस पर यकीन करने से पहले उसे हर एक पहलू से देखना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि बाज़ इंजीनियर्स का कहना है कि कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं है जिसके जरिए माजी की आवाजों को रिकॉर्ड करके दोबारा सुना जाए। इंसानी आवाज ये सूती लहरें, मैकेनिकल लहरें होती हैं जो हवा जैसे मीडियम के जरिए से फैलती हैं और तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देती हैं। एक बार जब कोई आवाज स्पेस और वक्त के किसी नुक्ते से गुजर जाती है तो ये मुंतशिर हो जाती है और इस मैकेनिकल सूरत में बाकी नहीं रहती। इसलिए जब भी कोई आवाज एक बार फैल जाए तो इसके बाद ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि इसे दोबारा से रिकॉर्ड करके सुना जाए, और अगर ऐसा मुमकिन होता तो माजी में इस्तेमाल होने वाला टीवी एंटीना या मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाला सैटेलाइट टीवी एंटीना एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार दिखाता। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमने आज एक ड्रामा देखने के लिए टीवी ऑन किया हो और अचानक हमने देखा कि कल वाला ड्रामा फिर टीवी पर गलती से आ रहा हो, हालांकि कल वाला ड्रामा भी आज वाले ड्रामे के पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी पर ही ब्रॉडकास्ट किया गया होता है, और इसकी सूती लहरें बदस्तूर फजाए बसीत में कहीं न कहीं मौजूद रहती हैं। तो फिर इस सबब के बावजूद दुनिया भर में कोई भी टीवी एंटीना माजी के सिग्नल्स को क्यों नहीं दिखा पाता? इसकी वजह यही है कि माजी की ट्रांसमिशन की हुई सूती लहरें इस फजा में फैल जाती हैं और अपनी असली हैत खो देती हैं। मुख्तलिफ मीडियम वगैरह से टकराकर इसकी एनर्जी इस कदर कम हो जाती है जो कब्ले महसूस या एंटीना की डिटेक्शन के काबिल नहीं रहती। साइंस की ज़बान में यूं कहा जाएगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। चुनांचे इसके बाद ऐसी कोई भी सूरत नहीं है कि माजी की आवाज जो स्पेस या वक्त के किसी नुक्ते से गुजर चुकी हैं उसे हाल या मुस्तकबिल में दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए। नाज़रीन गिरामी, मजहबी अकीदत को एक तरफ रखते हुए हम आपको साइंसी एतबार से ये बात वाज़ेह करते चलें कि बिल्कुल एक गलत साइंसी क्लेम है कि कोई इस बंदे से पूछे कि आप जिस फ्रांस के इदारे की बात कर रहे हैं इसका नाम क्या है, और इस मशीन को वाज़ेह करके दिखाया जाए जो माजी की आवाजों को दोबारा रिकॉर्ड कर सकती है, तो ये बात 100% यकीनी है कि यह बंदा इनमें से कोई बात भी तस्लीम नहीं करेगा। और ये वही फ्रांस है जो हर दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और ये बात भी नामुमकिन है कि कोई भी मशीन इतनी पुरानी आवाजों को दोबारा समात के काबिल बना सके। अब जो बात मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड गाजी नज़ीर अहमद साहब कहते हैं, शायद उनको भी मालूम ना हो कि ये बात पहली बार नहीं हो रही है। सबसे पहले इस मफरूजे को पेश करने वाला मिर्जा बशीरुद्दीन कादियानी था। सूरह नबा की आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जिसका तर्जुमा है, और हमने हर चीज को लिखकर महफूज कर रखा है। मिर्जा बशीरुद्दीन कादियानी मुर्तद अपने मुरीदाना तफसीर कबीर में इस आयत मुबारका के कादियानी किताब में आयत नंबर 30 में ये मफरूजा पेश करता है कि अल्लाह ताला के इस फरमान से वाज़ेह होता है कि वो ऐसी जगह पर महफूज है जहां से कोई भी चीज जाया नहीं हो सकती। चुनांचे हम देखते हैं कि इंसान का कोई भी अमल ऐसा नहीं जो जाया हो जाता हो, बल्कि वो किसी न किसी शक्ल में महफूज हो जाता है। रेडियो की इजाद ने इस बात की सदाकत को बहुत बड़ा सबूत पेश कर दिया है। हजारों मील की दूरी से कोई शख्स अपनी जुबान से कोई अल्फाज निकालता है
तो वो फौरन हम तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से मीलों दूर की आवाजें हम घर बैठकर सुन सकते हैं। मुझे ख्याल आया करता है कि कोई ताजुब नहीं अगर ये अलूम तरक्की करते करते इस हालत को पहुंच जाएं कि गुज़श्ता ज़मानों की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड किया जा सके, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। अगर कोई ऐसा आला निकल आए तो ये मुमकिन बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका जो आज हम किताबों में पढ़ते हैं खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से सुन सके। असल में मिर्ज़ा मलऊन का मकसद ये है कि दुनिया को इस बात की सदाकत की तरफ लाया जाए कि ऐसा मुमकिन है। नाज़रीन किराम, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई जिसकी बिना पर हम गुज़श्ता ज़मानों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके उनको सुन सकें। चुनांचे इस बात का यकीन रखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारका को रिकॉर्ड करने का तसव्वुर ये एक मंसूबा है। अब अगर देखा जाए ये दुनिया जिस राह पर गामजन है उसके आखिर में तबाही है। और अगर बात की जाए दौर हाजिर के फितनों की तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें आपने आखिरी दौर के फितनों के बारे में उम्मत को बताया। अहादीस की किताबों में एक मुस्तकिल उन्वान है जिसमें इस दौर के फितनों के बारे में कसीर रवायात मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद और दिलचस्प लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, लिहाजा अपने सवालात और तजावीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म और हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।